सोचिए, एक टीचर के तौर पर सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? शायद यही है ना कि क्लास का हर बच्चा सेफ महसूस करे, खुद को अहम समझे। तो आज हम इसी कामयाबी की नींव के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक लिंग समावेशी यानी एक जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि हमारी पढ़ने पढ़ाने की सामग्री और क्लास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। इसके बाद टीचर के सबसे अहम रोल पर बात होगी और आखिर में हम सारी ज़रूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। आखिर ये लिंग समावेशी कक्षा, ये जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है? देखिए, एक जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़के और लड़कियां एक ही कमरे में बैठे। नहीं, इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर जेंडर का स्टूडेंट सुरक्षित महसूस करे, उसे लगे कि उसकी भी कोई वैल्यू है। एक ऐसी जगह जहां सबको भाग लेने और सीखने के बराबर मौके मिले, और हाँ, जहां किसी भी तरह की पुरानी दकियानुसी सोच की कोई जगह ना हो। बात सच्ची बराबरी और सम्मान की है। तो सवाल उठता है, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि हर स्टूडेंट को बराबर का मौका मिले। दूसरा, उन हानिकारक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं। इससे क्लास में एक सम्मान और अपनेपन का कल्चर बनता है। और सबसे बड़ी बात, हम हर एक स्टूडेंट के असली पोटेंशियल को, उसकी असली काबिलियत को बाहर आने का पूरा मौका देते हैं। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, यानी वो किताबें और टूल्स जिनसे हम पढ़ाते हैं। यह सबसे जरूरी चीज है बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। सोचिए, हमारी किताबें एक आईने की तरह हैं। अक्सर होता यह है कि इन किताबों की कहानियों और तस्वीरों में हमें लड़के या पुरुष ही ज्यादा दिखते हैं। हमें ये पक्का करना है कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर दिखें। सिर्फ दिखें ही नहीं, बल्कि अलग अलग भूमिकाओं में दिखें, जैसे महिला साइंटिस्ट या पुरुष नर्स। इससे बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि वो कुछ भी बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। और पता है सबसे पावरफुल टूल क्या है हमारे पास? वो है भाषा। बहुत छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे मैनकाइंड की जगह ह्यूमनकाइंड कहना, या पुलिस वाला की जगह पुलिस अधिकारी कहना। ये छोटे बदलाव उस सोच को खत्म करते हैं कि कुछ काम सिर्फ पुरुषों के लिए ही बने हैं। और इसी भाषा वाले पॉइंट को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। हमें अपनी आदत में लिंग तटस्थ भाषा को शामिल करना होगा। जैसे चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन कहिए। या फिर जब किसी का जेंडर न पता हो तो ऐसे वाक्य बनाइए जो सबके लिए हों। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं ना, पर यही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी बड़ी सोच को बदलती हैं। हमारी किताबें, हमारी कहानियां, उनके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो पुरानी सोच को और पक्का कर दें, या फिर उसे तोड़कर एक नई सोच बनाएं। तो क्यों ना हम दूसरा रास्ता चुनें? अपनी कहानियों में लड़कियों को लीडर की तरह दिखाएं और लड़कों को देखभाल करने वाले रोल में। ऐसे कैरेक्टर बनाएं जो उन फील्ड्स में कमाल कर रहे हों, जो आमतौर पर उनके जेंडर से नहीं जोड़े जाते। अच्छा, तो हमने किताबों और मटेरियल की बात कर ली। अब आते हैं क्लास के अंदर के माहौल पर, यानी असल एक्शन कहाँ होता है, हमारी क्लासरूम की बातचीत और गतिविधियों पर। तो क्लास में सबकी बराबर भागीदारी कैसे पक्की करें? इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सवाल पूछते वक्त हमें ध्यान देना होगा कि हम लड़कों और लड़कियों दोनों से बराबर पूछें। ग्रुप एक्टिविटी के लिए हमेशा लड़के लड़कियों के मिले जुले ग्रुप्स बनाएं। और हाँ, वो जो एक पुरानी सोच है ना कि भारी काम सिर्फ लड़के करेंगे, उसे तो बिल्कुल बदलना है। क्लास के काम, चाहे बोर्ड साफ करना हो या कुर्सी उठाना, बिना किसी भेदभाव के सबको मिलने चाहिए। एक टीचर का बर्ताव वो पूरी क्लास का मूड सेट कर देता है। हमें तारीफ करनी है मेहनत की, स्किल्स की, इस बात की नहीं कि देखो लड़कियां कितनी शांत बैठी हैं या लड़के कितने एक्टिव हैं। ये चीजें रूढ़ियों को और मजबूत करती हैं। अगर क्लास में जेंडर को लेकर कोई मजाक या बुलिंग हो तो फौरन उसे रोकना एक टीचर की जिम्मेदारी है। और हर स्टूडेंट को जवाब सोचने के लिए बराबर टाइम और हिम्मत देनी चाहिए। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा। चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं और बात करते हैं उस इंसान की जिसके हाथ में ये सारी डोर है, टीचर। इस रोल को समझने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहते हैं, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। और ये बात एक क्लासरूम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्लासरूम भी तो एक छोटा सा समाज ही है
है ना? उसकी असली तरक्की तभी होगी जब उसके सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक टीचर के तौर पर हमारी 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, हम एक रोल मॉडल हैं। हमारे शब्दों और हमारे कामों में बराबरी दिखनी चाहिए। दूसरी, एक सेफ माहौल बनाना, जहां किसी भी तरह के भेदभाव के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। और तीसरी, हर स्टूडेंट को इतना एम्पावर करना, इतना सशक्त बनाना कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगे और वो अपनी बात बिना डरे कह सके। ओके, तो हमने काफी कुछ डिस्कस किया। चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक क्विक रीकैप। ये 5 बातें हैं जो एक तरह से गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अपनी टीचिंग मटेरियल को चेक करें। दूसरा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सबको शामिल करे। तीसरा, ध्यान रखें कि क्लास की चर्चाओं में सब बराबर हिस्सा लें। चौथा, क्लास के काम बिना किसी भेदभाव के बांटें। और पांचवा और सबसे जरूरी, खुद सम्मान और समानता का वो उदाहरण बने जो आप देखना चाहते हैं। तो अब जब ये सब कुछ हम समझ चुके हैं, एक सवाल खुद से पूछने का है। अपनी आने वाली क्लास में जेंडर इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे हम अपना सकते हैं? याद रखिएगा, बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे ईमानदार कदम से होती है।